कि सरकार ने पुलवामा होने दिया, उनको पता था कि ये होने वाला है फिर भी होने दिया। शक पैदा होता है, क्या इस चुनाव के पहले 24 के चुनाव के पहले भी ऐसा कुछ होने वाला है? अब हमको ये पता है कि भाई अयोध्या मंदिर का इनॉग्रेशन होना है जनवरी में चुनाव से पहले। शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए प्रशांत भूषण आज हमारे साथ मौजूद है। अभी आपने एक स्पीच दी थी जिसमें आपने एक बेहद संगीन आरोप ये लगाया कि किस तरीके से 2024 यानी कि चुनाव से पहले राम मंदिर का आपने जिक्र किया कि इस तरीके के हादसे जो पुलवामा जैसा हादसा हुआ वैसे और हादसे आने को देखने को मिल सकते हैं। आपको लगता है एक संगीन आरोप है जो सीधा सीधा निशाना साध रहा सरकार पर? देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि अल-कायदा अनाउंस कर चुका है अपने वेबसाइट पर कि हम राम मंदिर पर अटैक करेंगे। जैसे कि पुलवामा के पहले इतने सारे इंटेलिजेंस अलर्ट्स आए कि वहाँ पर ऐसा अटैक होने वाला है। तो इसकी नॉलेज तो सर गवर्नमेंट को भी होगी ना, तो वो भी तो बचाव में कुछ ना कुछ करेगी, अटैक होने थोड़ी ना देगी। यही तो हम कह रहे हैं कि पुलवामा में कैसे अटैक होने दिया गया और किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया। इससे तो ये सस्पिशन होता है ना कि जैसे सरकार चाहती थी कि भाई ऐसा अटैक हो जाए जिससे हम इसका राजनीतिक लाभ उठा सकें, तो उठाया, उन्होंने खूब उठाया। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जब अल-कायदा अनाउंस कर चुका है कि हम अटैक करेंगे तो सरकार इस पर क्या प्रिकॉशन ले रही है कि ऐसा अटैक ना हो पाए, और अगर हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। और इसी तरह से अगर ये विश्व हिंदू परिषद वाले कह रहे हैं कि हम खूब सारी हजारों ट्रेन्स वगैरह चलाएंगे लोगों को अयोध्या टेम्पल लाने के लिए, अगर गोधरा टाइप का कोई कांड हो गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? चलिए पहली बात, सीआरपीएफ के जवानों को वो लोग कह रहे थे कि हमको एयरलिफ्ट करने दीजिए, उनको नहीं करने दिया गया। दूसरी बात, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था उसका कई जगह उल्लंघन किया गया। पहला तो ये कि इतना बड़ा कॉन्वॉय एक साथ नहीं जाता। दूसरा ये कि हर जो रोड आ रही है जिस पर ये कॉन्वॉय जा रहा है उसके अंदर जो रोड एंटर करती हैं उनको सारा सील करना पड़ेगा, बैरिकेड करना पड़ेगा, वो भी नहीं किया गया। इतना सारा आरडीएक्स वहाँ कैसे पहुँच गया? ये इतने सारे इंटेलिजेंस अलर्ट्स आए, उनको क्यों इग्नोर किया गया? और इतने साल हो गए अभी तक किसी की जवाबदेही नहीं तय करी गई किसी भी अफसर की। और वो जो एक इंक्वायरी वो कहते हैं कि सरकार कहती है कि हमने ऑर्डर करी थी, किसी को नहीं पता कि उस इंक्वायरी में क्या हुआ। तो इससे एक बहुत बड़ा शक पैदा होता है, क्योंकि पुलवामा को खूब भुनाया गया चुनाव के लिए। पुलवामा और उसके बाद बालाकोट किया गया और इसको खूब भुनाया गया चुनाव के लिए। तो इसलिए ये शक पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने पुलवामा होने दिया, उनको पता था कि ये होने वाला है फिर भी होने दिया, जिससे उनको चुनावी लाभ मिल सके। और इससे एक और बहुत बड़ा शक पैदा होता है, क्या इस चुनाव के पहले 24 के चुनाव के पहले भी ऐसा कुछ होने वाला है? अब हमको ये पता है कि भाई अयोध्या मंदिर का इनॉग्रेशन होना है जनवरी में चुनाव से पहले। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने अनाउंस कर दिया है कि हम सब जगह से पूरे देश से ट्रेनें लाएंगे, बसें लाएंगे अयोध्या मंदिर पर। उसके बाद कुछ ये इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि शायद जैश-ए-मोहम्मद ने या अल-कायदा ने ये अपने वेबसाइट पर बोल रखा है कि भाई हम अयोध्या के मंदिर पर अटैक करेंगे। तो एक बहुत बड़ा शक पैदा होता है कि क्या इस चुनाव से पहले भी कोई पुलवामा टाइप का या गोधरा टाइप का हादसा होने वाला है क्या? और क्या ऐसे हादसे को होने दिया जाएगा? क्या सरकार उसको रोकने के लिए, अगर ऐसा कोई अटैक अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद कोई भी प्लान कर रहा है,
तो उसको रोकने के लिए एडिक्वेट सिक्योरिटी वहाँ करेगी या होने देगी कि उसका हम राजनीतिक लाभ चुनाव में ले सकें? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं और इसीलिए हम लोग पुलवामा की जवाबदेही मांग रहे हैं, उसका पूरा सच मांग रहे हैं कि भाई इन सवालों का तो जवाब दीजिए कि ये कैसे हो गया और कौन उसके लिए जिम्मेदार है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतने सारे आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के उल्लंघन कर दिए, इतने सारे इंटेलिजेंस अलर्ट्स को आपने नज़रअंदाज कर दिया, इतना बड़ा हादसा हो गया कि 40 हमारे जवान शहीद हो गए और किसी की जवाबदेही नहीं तय होती और उल्टा कुछ अफसरों को वहाँ प्रमोट कर दिया जाता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल है, पूरे देश को ये उठाना चाहिए कि पुलवामा का सच पूरे देश के सामने आना चाहिए।